हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कृष्णा अकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम त्रिभुजों की गणना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। त्रिभुजों की गणना में भी मैंने आपको 3 टाइप पढ़ा दिए थे और 3 टाइप के अंदर अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की ओर। जो टाइप 4 है वो टाइप 3 से ही रिलेटेड है। तो जिन्होंने अभी तक पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि इस वाले लेक्चर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। बात करें अगर 4th टाइप की तो चलिए हम बात कर लेते हैं 3rd टाइप के अंदर। छोटा सा जो है मैं आपको एक रिवीजन देता हूँ कि टाइप 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह का त्रिभुज है और उसके अंदर एक त्रिभुज को इंसर्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, तो वो आपसे पूछा जाता है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आपका आंसर किस तरह से आपने निकाला था कि यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटे त्रिभुज को अंदर डालने से कितने नए ट्रायंगल देखने को मिले थे, आपको 4 नए ट्रायंगल देखने को मिले थे। तो हमने कॉन्सेप्ट ये बनाया था कि एक छोटा ट्रायंगल इंसर्ट करने से यानी अंदर डालने से कितने नए ट्रायंगल लेकर आता है। तो एक ट्रायंगल 4 नए ट्रायंगल लेकर आता है। तो 1 × 4 प्लस एक बड़ा वाला ट्रायंगल पहले भी था अब भी है, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाते हैं? टोटल 5 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम इसमें 2 ट्रायंगल इंसर्ट करते हैं इस तरह से, तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि यहाँ 2 ट्रायंगल इंसर्ट किए हैं तो 2 ट्रायंगल कितने ट्रायंगल नए लेकर आएंगे? तो 4 × 2 + 1, तो टोटल कितने ट्रायंगल आ जाएंगे? 9 ट्रायंगल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी टाइप 3 के अंदर। टाइप 4 में क्या होगा? टाइप 4 के अंदर इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है कि मान लीजिए ये इस तरह का ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में इस तरह से कुछ लाइन और आपने डाल दी है और अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसको काउंटिंग कैसे किया जाएगा, इसकी काउंटिंग किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए इन लाइंस को भूल जाइए कि ये लाइन, थोड़ी देर के लिए इन लाइंस को भूल जाइए कि ये लाइन मैंने बनाई है। और इन लाइन को अगर हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप ये बताइए कि क्या इस डायग्राम की काउंटिंग आपने सीखी है या नहीं? हाँ यार, इस डायग्राम की काउंटिंग आपने सीखी है। इसकी काउंटिंग आपने कैसे सीखी थी? 4 × 1 + 1 5, ये काउंटिंग आपको आती है। अब इसके अंदर नया क्या है? नया ये है कि इस लाइन को बनाने से कितने नए ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। 5 ट्रायंगल तो आपने गिन चुके हो, अब कितने ट्रायंगल देखने को मिलेंगे? तो आप 5 ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल काउंट कर चुके हो? एक बड़ा वाला, उसके बाद में ये छोटा वाला, ये वाला साइज 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। और जो ट्रायंगल काउंट कर लिया है उसे आप वापस काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन के आने से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये 2 नए छोटे ट्रायंगल और देखने को मिले, 1 और 2। इसी तरह से यहां पर भी 2 नए छोटे ट्रायंगल देखने को मिले और यहां पर भी 2 नए छोटे ट्रायंगल देखने को मिले हैं। तो 1 2 3 4 5 6, क्या 6 ट्रायंगल और नए बने हैं? तो 5 तो पहले थे, 6 और मिले हैं, तो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 11, ठीक है। तो काउंटिंग करने का तरीका क्या रहेगा? पहले बेसिक डायग्राम की काउंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में लाइनों की वजह से बनने वाले ट्रायंगल्स की हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाता हूं, इसमें कितने ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसमें ट्रायंगल की काउंटिंग करनी है तो देखिए डायग्राम को देखे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इन लाइंस को भूल जाइए। इसके अलावा जैसे ट्रायंगल जो है वो कैसे काउंट करते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कितने ट्रायंगल अंदर इंसर्ट किए हैं? 1 2 3, कितने ट्रायंगल इंसर्ट किए हैं? 3 ट्रायंगल आपने इसमें इंसर्ट किए। 3 ट्रायंगल अगर आपने इंसर्ट किए हैं तो 4 × 3 + 1, ठीक है। 4 × 3 + 1, 4 × 12 और 1 13, तो टोटल कितने ट्रायंगल बने? 13। तो ये तो थे बिना लाइन वाले जो ट्रायंगल थे वो हमने काउंट कर लिए। अब लाइनों की वजह से कितने ट्रायंगल हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। तो लाइनों की वजह से देखें तो यहाँ पर 1 2, यहाँ 3 4, यहाँ 5 6, तो क्या इसमें 6 ट्रायंगल बनेंगे? बिल्कुल 6 ट्रायंगल बनेंगे। अगर इससे अंदर वाले ट्रायंगल में आता हूं तो देखता हूं यहाँ कोई भी लाइन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी नया ट्रायंगल देखने को नहीं मिलेगा। उससे अंदर वाले ट्रायंगल में आता हूं तो 1 2 3 4, यहाँ कोई लाइन नहीं है तो यहाँ कोई ट्रायंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटल कितने? 1 2 3 4, तो क्या यहाँ पर 4 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे? हाँ या ना? तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए यहाँ पर? टोटल 23 यानी कि 23 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे इस चित्र के अंदर।
क्लियर है बात। तो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, 23 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगर इस क्वेश्चन के अंदर और अगर हम चेंज करते हैं और इससे अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आता है तो इसके अंदर कितने त्रिभुज देखने को मिलेंगे आपको, ये आपको काउंट करना है। तो देखिए इसमें कैसे काउंटिंग करेंगे, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। चित्र को सबसे पहले आप इन लाइन को भूल जाइए और काउंटिंग जैसे डायग्राम की करते हैं उसकी काउंटिंग आप करके लिख लीजिए। कितना बनेगा, अंदर एक ट्रायंगल है तो 4 × 1 + 1 टोटल कितने ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, 5। ये 5 ट्रायंगल आपने काउंट कर लिए हैं। अब ये 5 ट्रायंगल काउंट करने के बाद में अब काम शुरू होता है यहाँ से। देखिए 5 ट्रायंगल के आपने कौन कौन से ट्रायंगल काउंट कर लिए ये भी ध्यान रखना है आपको। एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपने काउंट कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम में कितने ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर इस चित्र की बात करूं, इस ऊपर वाले चित्र की बात करूं तो इसमें कितने ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे, इसकी काउंटिंग करना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, इसकी काउंटिंग करना मैंने आपको सिखाया था। इसकी काउंटिंग किस तरह से करेंगे, देखिए इसकी काउंटिंग आपने सीखी थी। आपको नंबर लिखना है यहाँ पर 4 3 7 9 और 1 10। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 10। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि 10 त्रिभुज तो हैं, पर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं इस 5 के अंदर। तो इस 5 के अंदर इसको काउंट कर चुके हैं तो इसको फिर वापस काउंट नहीं करना है। तो फिर कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपको 10 नहीं कितने ट्रायंगल लेने, 9 ही ट्रायंगल लेने, क्योंकि एक बड़ा वाला ट्रायंगल पहले से काउंट हो चुका है। क्लियर है बात। चलिए अगर इसके अंदर मैं बात करता हूं तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो देखिए यहां पर भी आपका यही टेक्निक रहेगा। आप नंबर लिखेंगे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। पर 6 में आपको पता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला साइज जो है ये पहले से ही काउंट हो चुका है, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो कितना ट्रायंगल लिखेंगे, 5 ही ट्रायंगल लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके। ठीक है, अब अगर इस त्रिभुज के अंदर बात करता हूं तो 1 और 2 3, तो देखो यहां पर 3 होते हैं पर हम लिखते कितने थे, 2। उसका कारण क्या था कि बड़ा वाला ट्रायंगल पहले से ही काउंट हो चुका है। तो कितने ट्रायंगल लिखे जाएंगे, 2। ठीक है, तो इनमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो टोटल आपको 21 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे इस चित्र के अंदर। टोटल कितने त्रिभुज होंगे, तो 21 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे इस चित्र के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक की। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, इसमें आप मुझे बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना क्वेश्चन को। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितने त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया उसी के बेस पर ये क्वेश्चन बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका भी है, तो आपको काउंट करना है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। ये था आपका टाइप 4। ठीक है, ये था आपका टाइप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसमें बात करते हैं सरल रेखाओं की गणना की। एक छोटा सा पार्ट और है सरल रेखाओं की गणना, कि किसी चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होती है, वही हमें काउंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये चित्र आपके सामने है और आपसे पूछा गया है इस चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो काउंटिंग किस तरह से की जाती है, यहां पर हम लिखते हैं H फॉर हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखाएं। पहले क्षैतिज रेखाओं को काउंट करते हैं। अब देखिए क्षैतिज रेखाओं को काउंट करेंगे तो देखिए जब इस रेखा को काउंट करेंगे तो ऐसे ये 2 पार्ट में काउंट नहीं होगी, ये पूरी एक ही लाइन काउंट होगी।
जब तक लाइन का स्लोप यानी कि ढाल चेंज नहीं होता है तब तक उसे अलग अलग लाइन काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ ये 2 लाइन काउंट होगी क्योंकि स्लोप चेंज हो चुका है, पर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन एक ही काउंट की जाएगी। यस और नो, क्लियर है बात? चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अब इसकी काउंटिंग अगर हम करते हैं तो काउंटिंग देखिए किस तरह से बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन की बात करूं, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं कितनी है? तो 1 2, ये पूरा 3 4 5 और ये 6, तो टोटल कितनी वर्टिकल लाइन है? 6 वर्टिकल लाइन है। तीसरा जो पॉइंट होता है आई का मतलब होता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब झुकी हुई रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं काउंट कर ली, ऊर्ध्वाधर रेखाएं काउंट कर ली। अब किसी कोण पे झुकी हुई रेखाएं अगर है तो उन्हें, अगर वो भी है तो उन्हें भी काउंट हम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी किसी भी कोण पे झुकी हुई रेखा यानी इंक्लाइंड लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसका आंसर ये हो जाएगा 0। तो टोटल कितनी लाइन हो गई? 13। यानी कि इस चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी? तो 13 सरल रेखाओं की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस चित्र को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये चित्र दिया गया है आपको और आपसे पूछा है इस चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। इस चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। अगर इसकी काउंटिंग हमें करनी है तो करने का तरीका क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अनइंक्लाइंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो पहले क्षैतिज रेखाओं की बात करें तो ये एक रेखा, ये 2 पूरी यहाँ तक 2 और ये 3, तो क्षैतिज रेखाएं कितनी है? आपका आंसर होगा 3। अब बात करें वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है? तो आपका देखिए एक ये एक ये 2, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है? तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई 2। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हो गई? 2। अब बात करते हैं इंक्लाइंड। तो देखिए इंक्लाइंड लाइन यहाँ पर अलग अलग तरह से है। अगर मैं इस शीट्स पे बात करूँ कि इससे इंक्लाइंड लाइन कितनी बन रही है, तो देखिए एक तो ये बन रही है एक ये बन रही है 2, एक ये बन रही है 3, इस शीट से 3 और एक ये बन रही है 4। इस वाले से इंक्लाइन लाइन कितनी बन रही है? 4। फिर इसके अलावा और कौन सी इंक्लाइन लाइन है? तो देखिए एक ये है और एक ये और है, तो 2 और इंक्लाइन लाइन है। तो टोटल कितनी झुकी हुई रेखाएं हैं? 6। तो टोटल कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी? 6 + 3 + 2, यानी कि 11 सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी इस चित्र को बनाने के लिए। क्लियर है बात? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं सरल रेखाओं को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप बताइएगा इसके अंदर इस चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कि इस चित्र को बनाने के लिए कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। ध्यान से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये लाइन यहाँ नहीं खींची है, ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करके करना। ठीक है, तो यहाँ बात थी आपकी सरल रेखाओं की गणना की। अब बात करते हैं अंतिम वृत्तों की गणना। देखिए वृत्तों की गणना करना बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन से आप बात समझ जाएंगे। देखिए त्रिभुज क्या है? दो त्रिभुजों को आपस में जोड़ने पर ये चांस होता है कि एक नया त्रिभुज देखने को मिले। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस तरह से, ये चित्र है और अगर ये चित्र है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक नया त्रिभुज ये भी देखने को मिलेगा और एक नया त्रिभुज ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नए त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। पर सर्किल यानी वृत्त की अगर मैं बात करूं तो वृत्त में 2 सर्किल को आपस में कनेक्ट करने पर नया सर्किल नहीं बनेगा। तो सर्किल यानी कि वृत्तों की गणना करना बहुत ही आसान है। वृत्तों की गणना करने के अंदर आपको क्या करना है? वृत्तों की गणना में अगर इस तरह का चित्र भी आता है आपके सामने कि इसमें कितने वृत्त हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने वृत्त हैं तो आपको इसमें काउंटिंग करना है बस वृत्तों की। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें कितने वृत्त हैं? तो इसमें आपके 7 वृत्त हैं। तो 7 ही वृत्त आपको देखने को मिलेंगे, कोई नया वृत्त आपस में कनेक्ट होने से नहीं बनेगा। इवन अगर आप इसके अंदर इस तरह से एक वृत्त और बना देते हैं तो भी आपके एक नया वृत्त बनेगा, तो टोटल 8 वृत्त हो जाएंगे, परंतु कोई नया वृत्त आपको इन 2 के कनेक्शन से देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये बात थी किसकी, वृत्तों की गणना की, जो कि बहुत ही आसान थी। ठीक है, इसके अलावा ये तो था 2D, 2 विमा के अंदर जो चित्र बनते हैं उनकी काउंटिंग। 3 विमा के अंदर आपके जो क्वेश्चन बनता है, 3D डायग्राम के अंदर जो आपके क्वेश्चन बनता है वो बनता है घन व घनाभ की गणना। और घन व घनाभ की गणना को मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ क्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी पूरी काउंटिंग ऑफ फिगर की। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस इसको पढ़ने के बाद में आप अपने क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए। जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको आंसर उनका ज़रूर दूंगा। मिलते हैं रीजनिंग की एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।